dear students, welcome to lecture 2 of chemistry in everyday life। तो जैसे आप लोग जानते हैं कि 3 मार्क्स का चैप्टर होता है और 3 मार्क्स का जो है यहाँ से फिक्स होता है और यहाँ से जो है क्वेश्चंस डायरेक्ट होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपको घुमा फिरा के पूछे लाइक फिजिकल ऑर्गेनिक में। यहाँ पर सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, सीधा स्ट्रेट अवे क्वेश्चन होता है यहाँ से। तो कल हमने जो है अपना टॉपिक लास्ट पढ़ा था लेक्चर 1 में, एंजाइम एज ड्रग टारगेट। उसमें हमने पहला पढ़ा था कैटालिटिक एक्शन ऑफ एंजाइम। ठीक है, उसमें उसके अंदर सब हेडिंग क्या थी? कैटालिटिक एक्शन ऑफ एंजाइम। अब जो दूसरी सब हेडिंग है नंबर 2, वो होगी हमारी ड्रग एंजाइम इंटरैक्शन। इंटरैक्शन से यहाँ पे ये समझ आता है, इंटरैक्शन से मतलब किसी दो चीज़ के बीच में अट्रैक्शन। ठीक है, किसी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में या दो एंजाइम्स के बीच में अट्रैक्शन। सिंपली हम इसे इस तरह से समझते हैं। तो जैसे यहाँ पे क्या होता है कि देखो, होता क्या है कि इसमें हम सीखेंगे कि ड्रग जो है एंजाइम पे, मतलब ड्रग जो भी हम मेडिसिन लेते हैं, ठीक है, वो एंजाइम पे वर्क कैसे करता है। जो हमारी बॉडी में पहले से प्रेजेंट एंजाइम्स होते हैं, जब आप मेडिसिन लेते हो तो एंजाइम पे वो ड्रग काम कैसे करता है, कैसे जो है हम एबनॉर्मल से नॉर्मल हो जाते हैं आफ्टर टेकिंग द ड्रग। तो होता क्या है यहाँ पे कि जो ड्रग है, द ड्रग इनहिबिट द अटैचमेंट ऑफ सबस्ट्रेट ऑन एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। दिस इज डन इन द फॉलोइंग बेस। तो ये तो बच्चों मेरे पास ड्रग है, D4 ड्रग, एंड दिस इज सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट मीन्स जो कोई भी पहले से हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, हो सकता है वो फूड हो सकता कोई हो ऐसा जंक फूड हो जिसकी वजह से जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो रुक गई हो, तो उसको हम बोलेंगे सबस्ट्रेट। और जो ये डी है ये क्या है? ड्रग। तो होता क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे दो तरह के वेज होते हैं। ठीक है, ड्रग का जो है एंजाइम से जुड़ना, ये जो ड्रग है इस एंजाइम से ऐड होना, ये दो तरह से होता है। तो पहला है यहाँ पे केस वन है यहाँ पर कि जो ये है क्या, नेचुरल सब्सट्रेट, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, केस वन में होता क्या है, देखो केस वन में ये होता है कि जो कुछ ड्रग होते हैं, सम ड्रग्स compete with natural substrate for their attachment on the active site of enzyme, और इसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। होता क्या है कि देखो, सबस्ट्रेट के पास जो है एक्टिव साइट होती है। ये क्या है? सबस्ट्रेट के पास एक्टिव साइट, हमने कल भी पढ़ा था। अब इस एक्टिव साइट में होता क्या है कि दो दो चीज़ यहाँ पे आके अटैच होती हैं। या तो सबस्ट्रेट जो हमारे बॉडी में पहले से प्रेजेंट है, ठीक है, हो सकता कोई टिश्यू हो, कुछ भी हो, फूड पार्टिकल हो, कुछ भी, या यहाँ पे आके जुड़ेगा ड्रग। तो ड्रग जो है यहाँ पे आके दो तरह से जुड़ता है। एक क्या करता है, सबस्ट्रेट से फाइट करता है, ठीक है, फॉर द अटैचमेंट इन द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। तो ड्रग क्या करता है कि कॉम्पिटिटिव इनिबिशन के थ्रू, मतलब जैसे होता है ना, एक मजबूत होता है एक कमज़ोर होता है, तो जीतता कौन है? जो मजबूत होता है, अगर उन दोनों की लड़ाई हो रही है तो उसी तरह से ड्रग और सबस्ट्रेट में से, ड्रग्स जो है पावरफुल होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि सबस्ट्रेट से पहले इस साइट को घेर लेते हैं। इस साइट, एक्टिव साइट जो है एंजाइम की, इसमें क्या कर लेते हैं, जो पोजीशन है वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। तो पहला मेथड है, पहला जो वे है एंजाइम, ड्रग का एंजाइम से अटैच होने के लिए पहला जो वे होता है वो होता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, जिसमें होता क्या है कि सबस्ट्रेट से जो ड्रग होता है वो लड़ाई कर लेता है इन द सेंस कॉमन लैंग्वेज में, और जो ये एक्टिव साइट है उसको ऑक्यूपाई कर लेता है। राइट। केस टू में हम देखते हैं दूसरा जो मेथड होता है यहाँ पे। दूसरा मेथड में क्या होता है कि कभी कभी जो क्या होता है कि एंजाइम जो ड्रग है, some drugs do not bind to the enzyme active site but bind to a different site called allosteric site. This changes the shape of the active site. ठीक है, this changes the shape of active site, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं called allosteric site. This changes the shape of active site in such a way that substrate cannot recognize it. मतलब देखो, होता क्या है यहाँ पे कि जैसे मानो मेरे पास एक एंजाइम है, ठीक है, तो एंजाइम में ये तो एक्टिव साइट हो गई, ये क्या हो गई? एक्टिव साइट। एक्टिव साइट तो होती है एंजाइम में, हर एंजाइम में होती है। लेकिन कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं, ये जो दिख रहा है कुछ,
मतलब कुछ एंजाइम नहीं, सर्टेनली सारे एंजाइम्स ऐसे होते हैं जहाँ पर एलोस्टेरिक साइट होता है। तो ड्रग देखो, ड्रग को अटैच होना है, अभी यहाँ पर भी सबस्ट्रेट होगा, सबस्ट्रेट तो यहाँ पे भी होगा केस 2 में, लेकिन फिर भी यहाँ पे ड्रग बाजी मार लेता है। देखो कैसे होता क्या है कि जो ड्रग है ना, वो ना क्या करता है, इस एक्टिव साइट पे क्या करता है, एक्टिव साइट पे जो है अटैच होता ही नहीं, वो क्या करता है इस बार जो है, ये जो एलोस्टेरिक साइट है हमारे पास, इसको चुनता है। और आप देख रहे हो कैसा छलावा हो रहा है सबस्ट्रेट के साथ, छल हो रहा है यहाँ पे, हो कैसे रहा है देखो, यहाँ पे जो एक्टिव साइट की सबस्ट्रेट सबस्ट्रेट ऐसा होगा, इस तरह की गोल शेप में होता है, लेकिन यहाँ पे ड्रग करता क्या है कि जो सबस्ट्रेट की एक्टिव साइट है ये वाली, जो सबस्ट्रेट की एक्टिव साइट है ये वाली, इसकी शेप ऐसे ना करके ऐसे बना देता है। देखो जब अटैच होने की बारी आई तो इस तरह से सबस्ट्रेट, इस जो एक्टिव साइट है उसकी शेप ऐसे स्क्वायर टाइप में हो जाती है नीचे से, ठीक है। फिर यहाँ पे खुद क्या कर लेता है ड्रग, यहाँ पे अटैच हो जाता है। जैसे ही यहाँ पे अटैच होता है, ये जो साइट है ये वाली, जो पहले ऐसी थी अब वो चेंज होके इस तरह से हो गई ओवल शेप की, ठीक है। तो इससे होता क्या है कि जो शेप है ड्रग की, ड्रग वो सॉरी सबस्ट्रेट की जो शेप है वो इस साइड से मैच नहीं होती, इसका साइज और इस सबस्ट्रेट का साइज मैच नहीं हो पाता, इसलिए जो है सबस्ट्रेट दोबारा अटैच होने से रह जाता है। तो यहाँ पर फिर से क्या करा, ड्रग ने बाजी मार ली। तो ड्रग क्या करता है, एलोस्टेरिक साइट पे जाके जुड़ता है, और जो एक्टिव साइट है एंजाइम की उसको शेप में, उसकी शेप में चेंज कर देता है, जिस वजह से जो सबस्ट्रेट है वो अटैच नहीं हो पाता। तो दो तरह से जुड़ता है, एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, खुद पहले जुड़ जाएगा, सबस्ट्रेट को मौका नहीं देगा जुड़ने का एक्टिव साइट पे। दूसरा कि जो ड्रग है हमारा वो एलोस्टेरिक साइट पे जाके बैठ जाता है, जिस वजह से होता क्या है कि एक्टिव साइट जो है उसका शेप चेंज हो जाता है, और जो सबस्ट्रेट है वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, जो मैंने समझाया कि सम ड्रग्स, कुछ ड्रग्स डू नॉट बाइंड टू द एक्टिव साइट बाइंड, ठीक है, एक्टिव साइट पे बाइंड नहीं होते, बट बाइंड टू अ डिफरेंट साइट कॉल्ड एलोस्टेरिक साइट। दिस चेंजेस द शेप ऑफ एक्टिव साइट इन सच अ वे दैट सबस्ट्रेट कैन नॉट रिकॉग्नाइज इट। तो ये जो शेप है वो इस तरह से चेंज हो जाती है कि सबस्ट्रेट को पता ही नहीं चलता कि एक्टिव साइट एंजाइम की है कहाँ पे, समझ गए। तो इस तरह से जो है एंजाइम पे हमारा जो ड्रग है वो वर्क करता है। दूसरा जो है आप इसके बाद इम्पोर्टेंट, ड्रग टारगेट इंटरेक्शन के बाद हमने एंजाइम एस ड्रग टारगेट पढ़ा था, उसमें दूसरा वाला पार्ट हमने देखा अभी, पहला वाला पार्ट था कैटालिटिक एक्शन ऑफ एंजाइम, ठीक है। अब जो सेकंड पार्ट है, एक फ्रेश हेडिंग है, ये है रिसेप्टर्स एज ड्रग टारगेट। यहाँ पे हम रिसेप्टर्स देखेंगे, अब कल हमने रिसेप्टर्स पढ़ा था, ठीक है, वहाँ पे मैंने आपको पिन वाला एग्जांपल भी दिया था। हम मैंने कहा था हमारी बॉडी में बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है देखो, receptors are proteins that are crucial to body communication process। receptors होते हैं जो बॉडी में कम्युनिकेशन का रोल निभाते हैं। से फॉर एग्जांपल आपने क्या करना है, अपने हैंड को हिलाना है, ठीक है, हैंड को मूव करना है, तो वहाँ पर रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं, वो एक मैसेज भेजते हैं माइंड में, तब जाके आप अपना हाथ जो है मूव कर पाते हो। देर जो फिर जो रिसेप्टर्स रहते हैं, रिसेप्टर्स जो प्रोटीन होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होते हैं। ये जो देख रहे हो ये ये अभी समझाऊंगा इसको मैं, ये रिसेप्टर्स हैं, सेल मेम्ब्रेन जो हमारी बॉडी में होती है, सेल्स में होती है सॉरी, वहाँ पर जो है ये क्या होता है, एम्बेडेड, एम्बेडेड मतलब अटैच्ड, ठीक है। इन सच अ वे दैट स्मॉल पार्ट possessing एक्टिव साइट्स प्रोजेक्ट्स आउट द surface ऑफ द मेम्ब्रेन एंड opens आउटसाइड regions ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। तो देखो यहाँ पर क्या है कि ये जो है ये तो रिसेप्टर्स लगे हुए हैं, तो यहाँ पर जो ये प्रोजेक्शन देख रहे हो ये ये ठीक है, ये क्या होते हैं, मेम्ब्रेन से प्रोजेक्ट होते हैं इनसाइड, ठीक है। मतलब जो स्किन है हमारी, स्किन पे तो ये वाले होंगे, ये जो ऊपर वाले डॉट्स हैं, ये जो है स्किन पे ये होती है हमारी आउटर मेम्ब्रेन। तो ये तो अपर स्किन हो गई हमारी, अपर स्किन से जो है जुड़े हुए होते हैं हमारे पास, ये जो ये देख रहे हो आप, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, इनको हम बोलते हैं प्रोजेक्शंस, ठीक है। मेम्ब्रेन के ऊपर ये प्रोजेक्शंस होते हैं, ये हेल्प करते हैं हमारे बॉडी में मैसेज को ट्रांसमिट करने पे। तो अब देखो मैसेज कैसे जाता है, से फॉर एग्जांपल आपकी किसी ने पिन चुबा दी हैंड पे, तो आप हैंड हटाते हो तो वो मैसेज वर्क कैसे करता है देखो, होता क्या है कि यहाँ पर जो है कि जो ये तो ये होती है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन, ठीक है।
तो सेल मेम्ब्रेन में जो है ये क्या है, इंटीरियर है बच्चों सेल का जो माइक्रोस्कोपिक व्यू होता है वो है, ठीक है। तो केमिकल मैसेंजर करता क्या है कि इस सेल पे जो है अटैच होता है, देख लो अटैच हो रहा है यहाँ पे, इस सेल पे जो है अटैच होता है, ठीक है। तो केमिकल मैसेंजर होते क्या है, आर द केमिकल्स इन द बॉडी थ्रू विच मैसेज बिटवीन टू न्यूरॉन्स टू मसल्स इज कम्युनिकेटेड। मतलब मान लो कुछ ऐसे न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर हम बचपन में पढ़ते थे 9th-10th में, तो यहाँ पे बीच में केमिकल्स होते हैं, एक और न्यूरॉन होता है। तो ये केमिकल क्या करता है, ये होता है केमिकल मैसेंजर। केमिकल मैसेंजर करता क्या है कि इस न्यूरॉन के पास जो इन्फॉर्मेशन पहुंची, ये केमिकल मैसेंजर पहले खुद एक्वायर करेगा और फिर इसको नेक्स्ट न्यूरॉन को ट्रांसमिट करता है। फिर यहाँ पे कुछ केमिकल मैसेंजर होगा, फिर इसके आगे नेक्स्ट न्यूरॉन होगा। तो ऐसे सीरीज ऑफ चेन्स होती हैं किसकी, न्यूरॉन्स के। तो दो न्यूरॉन्स के बीच में जो हमारा केमिकल होता है उसको हम केमिकल मैसेंजर बोलते हैं। और केमिकल मैसेंजर क्या करता है, जो ये न्यूरॉन्स है इससे सिग्नल्स देता है किसको, मसल्स को, राइट। तो यहाँ पर होता क्या है कि केमिकल मैसेंजर क्या करता है, हमारे सेल पर आके इस तरह से बैठता है। फिर क्या होता है, ए क्या है, देखो ये वाला क्या शो कर रहा है, रिसेप्टर रिसीविंग द केमिकल। ये हमारा जो होता है, ये बीच में जो ये आपको दिख रहा है, ये होता है रिसेप्टर। क्या होता है ये, रिसेप्टर। समझ आई बात, ये होता है रिसेप्टर। तो इस रिसेप्टर पे जो ये केमिकल मैसेंजर है ये आके अटैच होता है। फिर क्या होता है, देखो सेकेंड टाइम क्या होता है कि इस जब ये इस तरह से बैठेगा तो ये बाइंडिंग साइट, ये होती है बाइंडिंग साइट। देख रहे हो शेप चेंज हो गई है, पहले शेप कैसी थी, यहाँ पे देखो बाइंडिंग साइट की, ये बाइंडिंग साइट की शेप कैसी थी, इस तरह से थी। अब कैसी हो गई है नीचे, अब हो गई है वो इस तरह से। तो जैसे ही ये जो केमिकल मैसेंजर है ये इस एक्टिव साइट पे बैठता है, तो जो एक्टिव साइट है या बाइंडिंग साइट है हमारे रिसेप्टर की, वो चेंज हो जाती है। क्या हो जाती है, वो चेंज हो जाती है। देखो शेप चेंज हो गई यहाँ पे। तो बी पार्ट में क्या शो कर रखा है हमने कि शेप ऑफ द रिसेप्टर चेंज्ड आफ्टर अटैचमेंट ऑफ मैसेंजर। ये मैसेंजर जैसे ही अटैच हुआ यहाँ पे, इसकी जो ये शेप है ये चेंज हो जाती है और ये क्या हो जाता है, मैसेज कन्वे हो जाता है, ठीक है। फिर जैसे ही ये मैसेज कन्वे हो जाता है, तो जो इसकी ओरिजिनल साइज देख, इसकी ओरिजिनल देखो, शेप ऑफ रिसेप्टर जो है उसको देखो, ओरिजिनल ये है। जैसे ही मैसेज कन्वे हो जाता है, जैसे ही ये बाइंडिंग साइड पे मैसेज यहाँ पे कन्वे कर देगा हमारा ये केमिकल मैसेंजर, इस तरफ मैसेज भेजेगा। जैसे ही मैसेज भेजेगा उसके बाद होता ये है कि ये जो केमिकल मैसेंजर है ये हट जाता है, ये डिटैच हो जाता है, और जो शेप है हमारी वो ओरिजिनल शेप क्या आ जाती है, वापस इस तरह से आ जाती है, ठीक है। तो क्या होता है देखो, शॉर्ट टर्म में मैं समझाऊँ कंक्लूजन करके। तो पहले जो है हमारी शेप कुछ इस तरह से थी, पहले जो शेप इस तरह से थी, जैसे ही मैसेंजर आता है, केमिकल मैसेंजर बाइंडिंग साइट पर अटैच होता है, तो शेप जो है इस तरह से हो जाती है, ठीक है। फिर जैसे ही मैसेज केमिकल मैसेंजर रिसेप्टर तक पहुंचाता है, तो वाप फिर क्या होता है, जो केमिकल मैसेंजर है मैसेज पहुंचाने के बाद वो हट जाता है और वापस से जो शेप है ओरिजिनल शेप वो वापस आ जाती है। ये 3 स्टेप हो रहे हैं इसमें। तो तुम देख रहे हो कि जो केमिकल मैसेंजर है वो देखो क्या कर रहा है, इस रिसेप्टर के अंदर नहीं गया, क्या किया, इस रिसेप्टर के इनसाइड वो इंसर्ट नहीं हुआ, उसने बिना इंसर्ट हुए ही अपना मैसेज जो है रिसेप्टर को पहुंचा दिया। समझ गए। तो सी पार्ट में होता क्या है, जैसे हमने बी में देखा कि रिसेप्टर मैसेज देता है, तो सी पार्ट में होते हैं रिसेप्टर्स रिगेन स्ट्रक्चर आफ्टर रिमूवल ऑफ केमिकल मैसेंजर। जैसे हो ही रहा है, देखो शेप रिगेन हो रही है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे ये ध्यान देनी है, लास्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, टू अकोमोडेट मैसेंजर शेप ऑफ रिसेप्टर साइड चेंजेस एंड ब्रिंग्स अबाउट द ट्रांसफर ऑफ मैसेज इनटू द सेल। दस केमिकल मैसेंजर गिव मैसेज टू द सेल विदाउट एंटरिंग द सेल। तो इस तरह से होता क्या है कि शेप चेंज होती है रिसेप्टर की, जिसके कारण क्या होता है कि जो मैसेंजर है वो सेल में बिना एंटर हुए मैसेज कन्वे कर देता है, ठीक है, और सेल्स तक मैसेज पहुंच जाता है इस तरह से। तो ये ना क्वेश्चन आता है कि बताओ जो हमारा केमिकल मैसेंजर है वो कैसे मैसेज को कन्वे करता है विदाउट एंटरिंग इनटू द सेल। तो मतलब आपसे वो ये राम कथा पूछ रहा है, ये सब आपको उसमें लिखना है, और ये अगर पूछेगा तो डायरेक्ट 3 मार्क्स में पूछेगा, ठीक है। तो दैट्स ऑल, यहाँ पे ख़त्म होता है। कल से हम जो है शुरू करेंगे अपना ड्रग्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है, रेनिडेडाइन, एंटासिड्स, ठीक है, बहुत सारे अभी इसमें अब ड्रग्स आएंगे, मेन जो है अब शुरू होगा। तो थैंक्स, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और नोट्स बनाओ और रिवाइज मारो।
तो बिल्कुल ये चैप्टर कवर होगा।